बुलेट 350 और होंडा सीबी 350 में लगभग 13,000 रुपए का ही अंतर है और इनके वजन में भी लगभग 13 किलोग्राम का ही अंतर है। लेकिन बात 13,000 रुपए की तो बिल्कुल भी नहीं है। बात है जब कोई 2 लाख रुपए खर्च कर सकता है तो उसको चाहिए लुक, अच्छी परफॉर्मेंस और सबसे बड़ी बात 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद कौन सी मोटरसाइकिल उसको सबसे ज्यादा मन की शांति देने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं इन दोनों मोटरसाइकिल को बुलेट 350 और होंडा सीबी 350 को गहराई और पूरी डिटेल के साथ कंपेयर करने वाला हूं। देखो, मैंने कल एक वीडियो बनाई, उसमें एक भाई ने कमेंट किया, आप उसका कमेंट देख सकते हैं और मैं तुरंत वीडियो बना दे रहा हूं बिना किसी पैसे के, बिना किसी कमीशन के। तो भाई कम से कम ऊपर वाले से डरो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब सबसे पहले जैसे देखो, आप एआई से दुनिया में कहीं भी पता कर लेंगे तो इन दोनों मोटरसाइकिल के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर्स है। लेकिन गहराई से तो मैं बता सकता हूं ना। तो शुरुआत करते हैं। देखो, बुलेट बहुत पहले से आ रही है, वो एक लेगेसी है, वो एक पहचान है, ठीक है। और होंडा सीबी 350 भी आ रही है, लेकिन होंडा सीबी 350 को ये ध्यान में रखकर बनाया गया है कि बुलेट 350 या क्लासिक 350 को ये सेल्स में पीछे छोड़ सके। पूरा उसी तरीके से डिजाइन बनाया गया, उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, उससे अच्छी जैसे आपको फीचर्स मिल रहे हैं, कम कीमत में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके ही बनाई गई हैं। और बुलेट 350 पहले से आ रही है, लोगों के दिल और दिमाग में वो अच्छी तरीके से बसी हुई है। ये चीज़ आपको पहले समझ लेना है। अब सबसे पहले हम प्राइस को कंपेयर कर देते हैं। तो देखो, होंडा सीबी 350 में भी कई मॉडल और डिजाइन आते हैं। लगभग 2,35,000 से 40,000 रुपए के बीच में ये मोटरसाइकिल आपको मिलेगी। वहीं अगर बुलेट 350 की बात करें तो जैसे कस्टम बुलेट या कोई भी लेंगे, लगभग 2,25,000 से 30,000 रुपए के बीच में आएगी। अब जैसे 2,25,000 से 30 की ही मानो आप, लगभग 13,000 रुपये का अंतर है और वजन में भी लगभग 13,000 रुपये का अंतर है, क्योंकि बुलेट के हिसाब से इसको सीबी 350 को अलग तरीके से बनाया गया है। अब यहाँ पर तो प्राइस क्लियर हो गई कि 10-12,000 रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब कोई 2 लाख रुपये खर्च कर रहा है तो उसके लिए 13,000 रुपये मैटर नहीं करते हैं। क्योंकि ये दोनों मोटरसाइकिल कोई कॉमर्शियल मोटरसाइकिल नहीं है कि इस पर दूध लाद कर बेचना है, या जैसे कोई ऐसा कॉमर्शियल काम करना जिसमें आपको पैसे बहुत मिल रहे हो तो आप फायदा सोचे कि ये फायदा नहीं। यहाँ बात 13,000 रुपए की नहीं, यहाँ है बात मन की शांति की। तो अब आगे कंपेयर करते हैं। प्राइस तो मैंने क्लियर कर दिया। और देखो भाई, ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये लंबी वीडियो है। आपको अपने भाई की तरह सलाह दे रहा हूं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसे मैं प्रोफेशनल वीडियो बना रहा हूं कि चाहे जो मर्जी बता रहा हूं, नहीं, मैं आपको अपने भाई की तरह सलाह दे रहा हूं। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। और अपने भाई का प्रोडक्ट M2R प्लस पॉलिश, M2R प्रीमियम पॉलिश, गर्मी आ गई है, उसके कलर को बचाओ, अपनी बाइक स्कूटर कार को, और उस पर उपयोग करो अपने भाई के प्रोडक्ट M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश, M2R शैम्पू और M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ का। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर आपके मन में माइलेज को लेकर कोई शंका हो तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोनों ही मोटरसाइकिल लॉन्ग स्ट्रोक के साथ आती हैं। समझ लो एकदम कॉपी बनाई गई है होंडा सीबी 350 को बुलेट के जगह पर, ठीक है। तो माइलेज आपको लगभग 30 के और 35 के आसपास, कुछ कंडीशन में आपको 28 से 30 भी मिल सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जैसे बुलेट में आपको कुछ बहुत फीचर्स मिलते नहीं, सिर्फ एनालॉग मीटर, छोटा सा डिजिटल मीटर और बाकी कुछ नहीं है। सस्पेंशन है, टायर है, सीट है, बैठ के चलाओ, सिर्फ एक ही फीचर्स है, धक धक। इसके अलावा होंडा सीबी 350 में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि स्लीपर क्लच। अब वो ऐसे बुलेट 350 में हो सकता है जल्दी ही, या हो सकता है आ गया हो, स्लीपर क्लच आ गया हो। बाकी दोनों में ही ड्यूल चैनल ABS के मॉडल आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे होंडा में जैसे होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, और जैसे जो इंडिकेटर हैं, जो इमरजेंसी स्टॉप सिस्टम होता है, वो भी आपको मिल जाता है। और मतलब उसमें इससे थोड़े से ज़्यादा फीचर्स हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कोई पाप लेवल के फीचर्स हों भैया, बहुत बड़े बड़े फीचर्स हों, ऐसा नहीं है। होंडा में थोड़ा सा जैसे डिजिटल मीटर में छोटा सा डिजिटल मीटर है, बट इससे थोड़े से ज़्यादा फीचर्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप 15,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। तो ये तो हो गई बात। लेकिन अभी मॉडल और डिज़ाइन की बात करें, दोनों ही मोटरसाइकिल एग्जैक्टली लगभग सेम बनाई गई हैं। बस वही आप कह सकते हैं कि 19-20 का अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि होंडा ने पूरा एकदम कॉपी बनाया गया, तो इसलिए लोग कहते हैं कि होंडा की बुलेट, ठीक है। तो लगभग दोनों का मॉडल और डिजाइन सेम बनाया गया। होंडा भी डिटेलिंग पर काम कर रही है, एक एक जैसे कलर और डिटेल ऐसे ला रहे हैं कि लोगों को पसंद आ रही है, बट इसकी डिमांड नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कॉपी बनाई गई है। और जब भी कोई मोटरसाइकिल कॉपी बनाई जाती है तो उसका हश्र बुरा होता है। जैसे कि TVS की रेडियन का आपने देखा होगा कि उसका डिजाइन ऐसा बनाया गया जैसे कई गाड़ियों का मिक्सचर है, तो लोग उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए ये कॉपी बनाई गई है, तो इसलिए लोग होंडा की बुलेट नहीं खरीदना चाहते, वो रॉयल एनफील्ड की बुलेट खरीदना चाहते हैं। लेकिन अभी कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना
बहुत जरूरी है। और चूंकि आप 2,35,000 से 40,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, इसका मतलब आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर चुके होंगे, तो थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा, आपको इसका स्पेसिफिकेशन बता देता हूं कि क्या क्या इसमें मिलता है। सबसे पहले बुलेट 350 की बात करें तो इसमें 349 सीसी का इंजन है, 20.2 bhp की पावर है, 6100 आरपीएम पर, मैक्सिमम टॉर्क है 27 न्यूटन मीटर की 4000 आरपीएम पर। यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि ये 4000 आरपीएम पर 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल रही है। डायमेंशन की बात करें तो व्हील बेस है 1390 mm बुलेट 350 का, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है। इसके अलावा इसकी सीट हाइट है 805 mm, वजन है 195 किलोग्राम और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर की। और अगर आप स्पोक व्हील के साथ लेते हैं तो आगे 190/19 का टायर, पीछे 120/80/18 का टायर आपको मिल जाता है। आगे आपको 300 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है और पीछे 270 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। होंडा CB 350 की बात करें तो 348.36 सीसी का इंजन है, लगभग 21 PS की पावर आपको मिलती है 5500 आरपीएम पर और 29.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 3000 आरपीएम पर। तो यहाँ पर बुलेट से ज्यादा पावरफुल ये मोटरसाइकिल आपको मिलेगी। होंडा CB 350 का व्हील बेस है 1441 mm, सीट हाइट है 800 mm और वजन है 186 किलोग्राम। पेट्रोल टैंक 15.2 लीटर का लगाया गया है, तो यहाँ पर वजन भी कम है, सीट हाइट भी कम है और पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी भी ज्यादा है। ब्रेक की बात करें तो आगे 310 mm की डिस्क ब्रेक है, पीछे 240 mm की डिस्क ब्रेक है, आगे 190/19 का टायर है, पीछे 130/70/18 का टायर आपको मिल जाता है। तो आपने देखा कि दोनों के स्पेक्स में अंतर है, जैसे कि होंडा में आपको ज्यादा टॉर्क मिल रही है, कम आरपीएम पर मिल रही है, सीट हाइट भी कम है, वजन भी कम है और जैसे अगली डिस्क ब्रेक थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पर ये लगभग 18 और 20 का अंतर कहा जाएगा और इतना तो आप कहीं से भी पता कर सकते थे। लेकिन अब बारी आती है डिसीजन की कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको 2026 में खरीदनी चाहिए। अब मैं आपको यही इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखो, अगर आप फीचर्स और जैसे कुछ थोड़े से फीचर्स की वजह से 13,000 रुपए लगाना चाहते हैं तो ये गलत बात है। बात आती है राइडिंग की। अगर आप दोनों मोटरसाइकिल को चलाकर देखेंगे तो मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताता हूं कि होंडा की जो मोटरसाइकिल है वो चलने में हल्की महसूस होती है, ज्यादा पिकअप मिलता है क्योंकि कम आरपीएम पर ज्यादा टॉर्क मिल रही है, इससे वो बहुत तगड़ा टॉर्क देती है और इसके अलावा स्मूथ बहुत ज्यादा महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात, उसमें वाइब्रेशन नहीं आती है, वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है, मतलब हल्की फुल्की है, वो चल जाएगा। और यहाँ पर अगर बुलेट 350 को कहा जाए, जब से जे सीरीज का इंजन आया है तब से इसमें वाइब्रेशन बहुत कम कर दी गई है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है। तो अगर वाइब्रेशन को देखा जाए तो होंडा CB 350 ज़्यादा साइलेंट और ज़्यादा शांत है, ज़्यादा स्मूथ चलती है, ज़्यादा अच्छा पिकअप देती है और अच्छा इजी टू यूज है। अगर आप चलाकर देखेंगे तो बुलेट थोड़ी सी ज़्यादा भारी लगती है उठाने में और ऐसा करने में, चलाने में। तो यहाँ पर हर एक चीज़ में देखा जाए, जैसे कि सस्पेंशन, हाँ इस चीज़ को मैंने आपको नहीं बताया। अगर हम सस्पेंशन क्वालिटी को टेस्ट करें तो दोनों में अंतर है भाई। होंडा का जो सस्पेंशन है, चाहे वो फ्रंट चाहे वो रियर, ये चलने में बहुत आरामदायक है। अब ऐसा नहीं कि जैसे गद्दे पर बैठे हैं, लेकिन बुलेट से ज़्यादा आरामदायक आपको होंडा CB 350 देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी कुछ और भी सुनकर आपको मजा आएगा। तो यहाँ पर अगर राइडिंग क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे व्यक्तिगत होंडा CB 350 ज़्यादा मजा आई। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि चलाते समय जो रोर उत्पन्न होता है, जो आवाज़ आती है, वो बुलेट 350 की ज़्यादा अच्छी है, होंडा CB 350 की उतनी अच्छी नहीं है। और इसके अलावा होंडा वालों का एक नाटक ये है कि अगर आपने साइलेंसर चेंज करवा लिया तो फिर वो वारंटी ही खत्म कर देते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। ये इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो अब खरीदनी कौन सी चाहिए वो मैं आपको बता दूं। देखो, अगर आप मोटरसाइकिल से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अगर आप गबरू जवान हैं, आपको दिखावा करना है, आपको आवाज़ सुनानी है, लोगों को जलाना है, आपको ये दिखाना है कि जैसे अगर आपकी शरीर 6-7 फुट का गबरू जवान, मतलब एकदम जवानी के नशे में आप चूर हैं, तो आपके लिए बुलेट ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप जैसे किसी ऐसी बहुत पढ़े लिखों की सोसाइटी या फिर जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर आपको दिखावा नहीं करना है, तो राइडिंग के लिए अगर आप खरीद रहे हैं तो राइडिंग डेफिनेटली होंडा CB 350 की ज़्यादा सही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रॉयल इनफील्ड के जो सर्विस सेंटर हैं वो हर जगह मिल जाते हैं। होंडा CB 350 आपको बिग बिंग में मिलती है, इसलिए हर जगह सर्विस सेंटर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सर्विस सेंटर दूर पड़ेगा, स्पेयर पार्ट मिलेंगे नहीं, रीसेल वैल्यू बाद में मिलेगी नहीं, इसी क्योंकि बुलेट हर कोई जानता है बेचोगे तुरंत बिक जाएगी, ये तो बिकने वाली है नहीं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों का अंतर है। अब खरीदनी कौन सी चाहिए एक बार में मैं बता देता हूँ। देखो, अगर आपको अच्छी आवाज़ चाहिए,
और एक बुलेट एक फीलिंग है मेरे भाई, वहाँ पर पैसे नहीं देखे जाते हैं। बुलेट एक फीलिंग है, जब चला कर देखोगे आवाज़ जो आती है ना, वो लगता है कि हाँ मैंने पैसा लगाया, मन की शांति देती है। लेकिन जो राइडर होते हैं उनको मन की शांति आवाज़ से नहीं आती, उनको चलाते समय आसान, मतलब उनको ईजी टू यूज चाहिए, तो वहाँ पर होंडा CB 350 आपको मन की शांति देती है। तो अब आपको देखना है कि आपको मन की शांति राइडिंग से मिलती है या थोड़ा दिखावा करने से। अब ऐसा नहीं है कि चलाने में, जैसे होंडा CB 350 बहुत दुनिया की मतलब ऐसी मोटरसाइकिल है जो बहुत भयानक आपको शांति देती है और ये नहीं देती, ऐसा नहीं। सिर्फ 18 और 20 का अंतर है। इसलिए दोनों मोटरसाइकिल के शोरूम पर आपको जाना है, मेरे कहने से बिल्कुल भी नहीं मानना है, क्योंकि मैं आपको पैसे देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। और बाद में आप कहोगे तो वीडियो बना दूंगा, मैं तो हमेशा आपके सपोर्ट में हूं। लेकिन आपको दोनों मोटरसाइकिल की सबसे पहले टेस्ट राइड देखनी है, करना है। उसके अलावा अपनी सीट हाइट देखनी है, वजन देखना है, राइड करके देखना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। क्योंकि 2,20,000 रुपये कोई पेड़ पर नहीं मिलते हैं भाई, वो बहुत मेहनत से मिलते हैं। EMI भरोगे, घर में कलेश होता है, तो इन सारी चीज़ों को देखकर ही आपको खरीदना है। मैंने आपको सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल आप खरीदना चाहते हो। और जिस भाई ने कमेंट किया है वो जरूर कमेंट करें कि उनको ये वीडियो कैसी लगी। मैंने स्पेशली आप लोगों को ध्यान में रखकर इस वीडियो को बनाया है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, इनको जरूर खरीदें, क्योंकि गर्मी आ रही है, उस पर धूल मिट्टी जमेगी, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, उसकी जैसे लाइट चली जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरी अपनी वैगनार है, प्रूफ में देख लेना कि एकदम चमक रही है। 3 साल होने वाले हैं, तो ऐसे आपकी भी चमकती रहेगी, कोई मजाक नहीं है। आप अपनी मोटरसाइकिल 2 लाख 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदोगे, 220 रुपए का प्रोडक्ट नहीं लगा सकते हो, तो फिर क्या फायदा है 2 लाख रुपए लगाने का। आपकी मोटरसाइकिल की वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहेगी। देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मीशो फ्लिपकार्ट पर मिल रहे हैं, जाकर अभी ट्राई करो, खरीदो और लगाओ। और हाँ, वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।